लो एम इज क्राइम। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। लक्ष्य निर्धारित करते समय उत्कृष्ट ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। कदाचित लक्ष्य की भी प्राप्ति हमें ना हो और असफलता के रूप में यदि हम गिर भी जाते हैं तो भी देखना हम कोई नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ से हाई जंप लगाना है आपको, ठीक है। आप इसके प्रयास में यहाँ पर प्रयास करते रहोगे तो अब यहाँ कहीं आते जाओगे, इसके नीचे। आप सेट करते समय थोड़ा ऊपर ही करेंगे, स्थूल उदाहरण है मेरा। तो उसके प्रयास में नीचे की ऊंचाई को तो आप सहज ही प्राप्त कर लेंगे। क्या कहना है, समझ में आ रहा है? क्रोशार्धे किंस सीधति, इष्टोपदेश का तीसरा चौथा छंद होगा। जो 4 कोस जा सकता है 100 किलो का भार लेके, वह 2 कोस क्यों नहीं जा सकता? आप उत्कृष्ट लक्ष्य रखोगे तो ये इंद्रादिक जितने पद है उसकी प्राप्ति स्वयमेव हो जाएगी। प्रथमान योग के माध्यम से आदर्श के रूप में हम किनको स्थापित करें, यह बात आई। कर्णन योग में हमारे परिणाम किस प्रकार सुरक्षित रहे, एक एक समय का परिणाम कितना फलदायी होता है, यह कर्णन योग हमें बताता है। एक बार की बात है, सुअर को बांध कर रखा था किसी ने। तो हल्के लोग रहते ना, सुअर को भी पकड़ के खा लेते हैं, आपको पता है। आपने देखा होगा, जिंदा ही उनको आग पर लटका देते हैं, उल्टा करके जिंदा लटका देते हैं और नीचे से आग चालू कर देते हैं और खूब पीड़ा कर करके उनको मारते हैं। उनके कोई उपयुक्त सामग्री भी जो बिकाऊ हो उसको निकालते हैं और फिर खा भी लेते हैं। एक बार हम स्वाध्याय हॉल जा रहे थे तो हमने देखा बीच में एक सुअर को बांध कर रखा, उसके सभी पैर, और वो थोड़ी देर में वो आदमी आने वाला था, लेके जाने वाला था मारने के लिए। तो हम जितने में जा रहे थे तो मेरा दोस्त बोला, अपन इसको क्यों नहीं बचा सकते? तो कैसे बचाए, आगे कैसे बढ़े? अब जो ही आगे बढ़े तो ये एकदम उछलता बने, उसको ये लगने लग जाता कि यही लोग हमको मारने आए हैं। खूब पीड़ित हो रहा था, उछल रहा था। तो फिर वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया दोस्त, तो उसने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा हम बचा तो सकते ही नहीं है, और प्लस इसका मालिक यदि आ जाए जिसने बांधा है तो रस्ते फिर हुई सुअर वो, लेकिन अभी जिसने बांधा वो तो मालिक ही समझ रहा है। अब उसने देख भी लिया तो उसके साथ पहले अपनी हो जाएगी, और फिर इसको भी छुड़ाए कैसे? मैंने कहा ये उछल रहा है ना, ये काटने ले गए। बहुत प्रयास करके भी मन नहीं माना, हम वहां से चल दिए। तो दोस्त बार बार एक ही बात कह रहा था, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हाँ, हम कुछ कर तो सकते ही है। हम हमारे परिणाम इतने विशुद्ध रखें कि कम से कम ऐसी पर्याय हमको प्राप्त ना हो। हे प्रभु, कैसा पाप किया होगा उसने जो उसने ऐसी पर्याय प्राप्त की होगी। हमारे परिणाम हम सुरक्षित रखें, ये कर्णन योग हमें सिखाता है। चरणन योग यह सिखाता है कि भूमिका के अनुसार क्रियाएं भी होती है, नहीं करता हुआ भी सहज होती है, होने में निषेध नहीं है। स्थूल बुद्धि वालों के लिए पहले क्रियाओं का आलम्बन दिया जाता है। जैसे लोक में आज हम देखते हैं, जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेस चलते हैं, दे टीच यू
हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना, कैसे उठना, शेक हैंड कैसे करना। मैंने एक बार बताया था ना आपको प्रॉपरली, शेक हैंड ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा करना, इतने डिग्री में जाना चाहिए, उतने डिग्री में जाना चाहिए। प्रॉपरली कैसे ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, इन शर्ट कैसा होने चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बोल चाल, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सब कुछ सिखाते हैं, जबकि पर्सनालिटी इज उतनी नहीं है। पर्सनालिटी इज बियॉन्ड दैट। आप समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल बाहर की वेशभूषा किसने तो वैसी की वैसी कर ली और अंदर से फिर भी वैसी की माँ बहन की गाली देवे तो तुरंत पकड़ा जाएगा। वो किस रूप से, अरे ये वही झोपड़पट्टी वाला होगा, ऊपरी कोर्स किया होगा इसने। और इससे विपरीत कोई गांधी जी जैसा जीव हो और ड्रेसिंग वगैरह उसकी बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो और भावों से विशुद्ध हो तो ही तो गई उसकी पर्सनालिटी। ठीक उसी प्रकार, लेकिन प्रयोजन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वालों का प्रयोजन तो यही है, ड्रेसिंग एंड स्पीकिंग प्रॉपरली करके वो बराबर देखना 90% जितने भी वो कोर्सेज करते हैं उनका बोल चाल सब कुछ सुधर जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये कोई दे आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक उसी प्रकार इन क्रियाओं को अंगीकार करने के पश्चात ऐसे ही साधर्मी जनों की, ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संग करने के उपरांत हमारी भी क्रियाएं सुधरती है, इसमें कुछ भी शक नहीं है। अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर में आते हो, अब कितने सावधान रहते हो क्रियाओं में। अब यहाँ पर खेल, मंदिर है, फिर दौड़ना नहीं, यहाँ पर बोलना नहीं, कितने सावधान होते थोड़ी देर के लिए किसी के संपर्क में आए। चरणन योग में यही तो है, साधर्मियों के साथ उठो बैठो, गुणी जनों का समागम रखो, तो सहज अपनी क्रियाओं में सुधार कैसे नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। द्रव्य योग की चर्चा थोड़ी सी कल प्रारंभ की थी, आज व्याख्यान का विधान देखना है। सुंदर और शानदार प्रकरण चलेगा आज और इसके बाद का 2 पीरियड्स में। अभी ये द्रव्य योग का सेटल होना है, दोष कल्पना का निराकरण अगले पीरियड में लेंगे और इस पीरियड में द्रव्य योग के व्याख्यान का विधान चलेगा। देखिए क्या कहते हैं। द्रव्य योग की पद्धति सबसे पहले तो द्रव्य व्यवस्था को दिखाता है। पेज नंबर 284 तो मिल ही गया होगा, 284 तो मिल ही गया होगा। द्रव्य व्यवस्था को दिखाता है। इसमें द्रव्य व्यवस्था में जीवादि द्रव्य है, यहां पर द्रव्यों लिखा है ना, गोला चढ़ दो इसको, गोला चढ़ा दिया और पास में लिख दो, ये पैराग्राफ के लिए लिख दो आगम, आगम। और ये पैराग्राफ को नंबरिंग करना है 1। आपके चार्ट में लिखेंगे 1 के लिए लिखेंगे आप द्रव्य व्यवस्था, तर्कयुक्ति, द्रव्य व्यवस्था तर्कयुक्ति। बस हो रहा है, हो गया। कितने जन को समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर करे तो मैं आगे बढ़ना समझेगा। ठीक है, द्रव्य व्यवस्था तर्कयुक्ति। इसमें क्या होता है, 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है, इसमें 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आगम इसलिए लिखाया है क्योंकि द्रव्यनियोग 2 भागों में विभाजित है। आगम और अध्यात्म। अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार सूत्र आगम का ग्रंथ है, द्रव्यनियोग है। और समय सार, योग सार, परमात्म प्रकाश अध्यात्म के ग्रंथ है। प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह आगम के ग्रंथ है। द्रव्य व्यवस्था को दिखाते हैं मुख्यतः से। किसको दिखाते हैं? द्रव्य व्यवस्था को दिखाते हैं। तो जिस विश्व में हम रहते हैं उसमें कितने द्रव्य है और द्रव्य की कैसी कैसी क्वालिटीज है। पुद्गल है, पुद्गल के कितने प्रकार के भेद है, कितने प्रकार के स्कंद है। आपको इस स्कंद के भेद प्रभेद नहीं बताएंगे तो शब्द भी पुद्गल है, ये आपको कौन बताएगा? समझ में? उजाला, प्रकाश, आताप, उद्योत, अंधकार, प्रकाश, छाया, ये भी सब पुद्गल के स्कंद है। आप समझ रहे हो सब?
और नहीं दिखने वाला भी पुद्गल हो सकता है, परमाणु। और इसमें मिलना बिछुड़ना स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण निरंतर होता रहता है। ये विथ हेतु, विथ तर्क, लॉजिकली सिद्ध किया जाता है। जैसे आज का विज्ञान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स माइनस प्लस होता है ना, तो उनका भी कहते हैं उनका पर्टिकुलर का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई डज दिस टू केमिकल्स नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। तो कहते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर वैलेंसी है उनकी। आज कहते हैं वैलेंसी का, पढ़ते हो कि नहीं आप लोग, केमिस्ट्री में है कुछ, तो कह रहे पर्टिकुलर वैलेंसी में वो रिएक्ट करेगा। जैसे वाटर फॉर्मेशन करना है तो हाइड्रोजन दुगुना चाहिए, ऑक्सीजन सिंगल चाहिए। यदि समान आप सामने लाओगे वो वाटर थोड़ी होगा। पर्टिकुलर रिएक्शन होने के लिए, पर्टिकुलर कंपाउंड होने के लिए उसकी वैलेंसी निश्चित होती है। वैलेंसी मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़ के, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। आपको जैसे बहुत रहता है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है ना, तो वहां पर 1:1:3 ये प्रोपोर्शन चाहिए पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हो सब, कहीं 1:1:4 H2SO4 करना है आपको, तो हाइड्रोजन कितनी मात्रा में चाहिए, सल्फर कितनी मात्रा में, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, वो बराबर उसी मात्रा में होगा तो ही केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी, अथवा केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं ही होगी। ये क्या दिखाता है हमको, ये जो स्कंद है इनका पूर्ण और गलन होता है। यह व्यवस्था पर्टिकुलर स्थिति में पूर्ण होता है, पर्टिकुलर स्थिति में ही गलन होता है। वो कौन निश्चित करता है, निर्धारण करने वाला कौन है? तो कह रहे स्निग्ध रुक्षत्व जो होते हैं, न जगन्य गुणानाम द्वयाधिकादि गुणानाम तु, ये सब पूरी स्टडी कराई जाती है। ये द्रव्यनियोग में पूरे तर्क युक्ति हेतु से काम आगे बढ़ता है। आप समझ रहे हो सब अच्छे से? ये द्रव्य व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं मैं। ऐसे 6 द्रव्यों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक है टोटली, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका पूरा आधार लेकर बात को पुष्ट किया जाता है। और आज भी 6 द्रव्य मानते ही तो है, धर्म अधर्म द्रव्य खुलकर नहीं मानते। आकाश को भी वे मानने लग गए, इथर क्या बोलते हैं, इथर बोलते हैं, फिर जीव है, पुद्गल है, उनको तो सभी मानते ही है। आप समझ रहे हो, काल का भी पैरामीटर वे मानते ही है। ये सभी द्रव्य उन्होंने स्वीकार किए हैं। क्या हो गया, कोई बात है क्या? तो ये 6 द्रव्य की सिद्धि ये द्रव्यनियोग का विषय होता है। उसको तर्क से, युक्ति से और कुछ दृष्टांत से कैसे समझाएंगे? देखो, गमन कर रहा है जीव, गमन कर रहे तो कोई ना कोई निमित्त होगा, और रुकेगा तो उसको निमित्त कोई विरुद्ध द्रव्य होगा कोई। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य बोला है तो वहां पर अधर्म द्रव्य होगा, अनुमान से। भले ही ये अनुमान से ही सिद्धि होती है, क्योंकि ये अमूर्तिक वस्तु है ये सब। इस प्रकार पहले पैराग्राफ में हमने देखा द्रव्यनियोग की विषय वस्तु। सबसे पहले तो द्रव्य व्यवस्था को स्पष्ट करता है, और द्रव्य व्यवस्था में इसके अलावा और भी कुछ होता है। हाँ, होता है। द्रव्य का ही भेद करके, भेद कल्पना करके उसमें द्रव्य गुण पर एक ही सिद्धि की जाती है। इसलिए आप देखेंगे पंचास्तिकाय संग्रह और प्रवचन सार सैकड़ों गाथाएं द्रव्य गुण पर एक ही सिद्धि करे वाले हैं। द्रव्य और गुण के साथ कैसा संबंध है, फिर कहेंगे वो द्रव्य के बिना गुण नहीं हो तो गुण के बिना द्रव्य नहीं होगा। फिर गुण और पर्याय के साथ कैसा संबंध है, गुण के बिना पर्याय नहीं होगा, पर्याय के बिना गुण नहीं होगा। जैसे और उसका होना ऐसा है जैसे गधे के सिंह। ऐसे अनेक अनेक गाथाएं दे देकर वे यही सिद्ध करेंगे वस्तु द्रव्य गुण पर्यात्मक है, जिसमें कुछ नित्यांश को सिद्ध करेंगे और कुछ अनित्यांश को सिद्ध करेंगे। और फिर यह बताएंगे अनित्यांश में अशुद्धता है और दोनों हाथ लड्डू है। क्यों? जिसको हम स्थायी रखना चाहते हैं वो कभी हटता नहीं है, और जिसको हम हटाना चाहते हैं वो स्वयं हमें ये कह रहा है कि मैं अस्थायी हूं, मुझे हटाने का प्रयास ना करो। एक समय की मर्यादा वाला परिमाण काल। कहां पर आई बात? प्रवचन सार की 80वीं गाथा की टीका। उनका भी पर्याय स्वभाव समान, मेरा भी पर्याय स्वभाव समान। उनकी पर्याय कैसी? एक समय मात्र का परिमाण काल। और मेरी पर्याय कैसी? एक समय मात्र का परिमाण काल। दोनों की आयु समान। उनकी पर्याय और कैसी है? परस्पर असंबद्ध। मेरी भी पर्याय कैसी? परस्पर असंबद्ध। असंबद्ध, परस्पर भिन्न, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, कर्ता कर्म संबंध आगे पीछे की पर्याय में ना लागू नहीं होगा। उनकी भी पर्याय छिद विवर्तन की गांठ, मेरी भी पर्याय छिद विवर्तन की गांठ। इसको कहते हैं तर्क युक्ति। तो द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि की जाती है। फिर पूरे केवल ज्ञान स्वभाव को स्वरूप स्पष्ट किया जाएगा, वो कैसे फंक्शन करता है, युगपत कैसे जानता है, अतीत अनागत पर्यायों को एक समय में कैसे जानता है,
समझ में आया? और यहाँ पर जो मति श्रुति ज्ञान है, ये किसकी चर्चा कर रहा है? ये द्रव्य गुण पर्याय की, इसमें पर्याय की चर्चा कर रहा है वो। तो ऐसा ये द्रव्यानुयोग का एक विषय तो आगम परक है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की पूर्ण चर्चा की जाती है। फिर पर्याय शुद्ध, थोड़ा प्रवचन सार पढ़ा है आपने, प्रारंभ का विषय कुछ, जिसमें फिर 3 प्रकार की पर्याय शुद्ध सिद्ध करके दिखाई। फिर पहले तो बोला शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, फिर अशुद्ध पर्याय में भी शुभ और अशुभ, ये पूरा प्रारंभिक विषय है। वो गया है पूरा, टोटली आगे तक गया है पूरा, और पूरी इसी की सिद्धि की है। अशुभ है तो उसका फल क्या होगा, शुभ है तो उसका फल क्या होगा, शुद्ध है कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक, ये पूरे द्रव्य गुण पर्याय और 6 द्रव्यों की सिद्धि, ये पूरे द्रव्यानुयोग का विषय, इसका बना अपना पहला पॉइंट। इसका हेतु तर्क युक्ति से पूरा स्पष्ट कराया जाता है, ये यहाँ पर बताया। आगे ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि इसमें जैन मत क्या मानता है द्रव्य व्यवस्था के बारे में, और अन्य मती क्या मानते हैं, ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कल ही कहा था, क्या जैसे शब्द को वे आकाश का गुण मानते हैं, तो जैनियों ने यह कहकर निषेध किया है, शब्द तो पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, तो पुद्गल की एक प्रॉपर्टी खड़ी की है हमने, जो अड़ता है किसी से वो पुद्गल, उसको आकाश का कैसे बोल रहे हो आप? समझ गए? ऐसा अनेक तर्क युक्ति से पहले द्रव्य व्यवस्था खड़ी की जाती है। आप कितने द्रव्य मानते हो, हम कितने द्रव्य मानते हैं, ठीक है? और फिर द्रव्य 6 मानेंगे, वो हमने जाति अपेक्षा माने, संख्या अपेक्षा से हमने अनंत माने, और जाति एक ही है सबकी, ठीक है? और फिर वो वेदांत क्या मानते हैं? वेदांत ये मानते हैं एक ब्रह्म के सब अंश है, वे तो संख्या ही अपेक्षा एक मानते हैं। हम कह रहे जाति अपेक्षा से हमने एक माना, लेकिन संख्या की अपेक्षा से तू बता वो एक कैसे हो गए? और एक ही है यदि, तो एक दुख भोग रहा है एक सुख भोग रहा है, वे किसका वेदन कर रहे हैं? जब उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल बोल रहे ना आप एक का, तो वेदन तो करना ही पड़ेगा। फिर जब एक ही असंख्यात प्रदेश कहेंगे तो असंख्यात तो वे बोलते नहीं है, तो हमने बोला कि एक है, लेकिन वो जाति अपेक्षा की बात है, संख्या अपेक्षा से अनंत है। सादृश अस्तित्व के साथ साथ हम स्वरूप अस्तित्व की भी घोषणा करते हैं। ये द्रव्य व्यवस्था आपको समझ में आ रही है? आपको यदि डीपली अंदर जाओगे तो आपको मैंने इतना समझाया अभी, 4 अनुयोग लिया ना 8th को, कई उदाहरण दे देकर अन्य मतियों के। जैसे वे मानते भी है, वे मानते मरने के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाएगा ये जीव, आत्मा परमात्मा में विलीन होना, उसको मरण कहते हैं। वो दीपक भी दिखाते हैं, फिल्म्स वगैरह आपने देखी होगी, तो दीपक जा रहा है और उनमें जाकर मिल रहा है। तो बात इसमें यह है, फिर कुछ भी कर्म करो, फिर जब उनमें ही विलीन होना है, तो फिर वो पाप पुण्य की क्या मायने रखेगा? बात एक। और दूसरी बात, हमारा अस्तित्व तो नाश होगा ना, हमें हमारे बल पर कुछ करेंगे तभी तो हमें हमारी महिमा आएगी, और दूसरों की बदौलत कुछ करेंगे तो पामरता हुए बिघ्ना रहती नहीं। समझ में आया? कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग नाम, कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग नाम की भौन, काहू काहू की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। रहीम का दोहा बोला मैंने, क्या बोला? बोलो, कौन बोलेगा? अर्थ समझ में आया? कौन बढ़ाई जलधि मिली, इसमें क्या बड़प्पन हो गया? तुम सागर में मिल गए तो गंगा नाम तुम्हारा नष्ट हो गया, और तो कितनी पवित्र थी, लोग तुम में आकर डुबकियां लगाकर कृतकृत्य मानते थे, और आज तुम समुद्र में मिल गई, तुम्हारी पवित्रता कहाँ रही? और हे रहीम, जो पर का आश्रय करता है उसका ऐसा ही हाल होता है। कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग नाम, क्या है गंग नाम? गंग नाम की, फिर आगे ये लिखा है काहू की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रही। ये छंद उनको नहीं सुनाया था मैंने, यही याद आया मुझे। मैं ये कह रहा हूं, तुम कैसे मानते हो ईश्वर में? तो यहाँ पर द्रव्य व्यवस्था पहले खड़ी कराई जाती है। द्रव्य व्यवस्था यदि खड़ी ना करती तो कितनी बड़ी आफत आती है, आप सबको समझ रहे हैं? सबकी स्वतंत्र इकाई भी बतानी है, और साथ यह भी बताना है, क्या बताना है? सबकी जाति एक है। ऐसा नहीं बताते तो और एक मत खड़ा है, कौन? सदाशिव मत। वो मानता है मुक्ति को उन्होंने पारिणामिक भाव माना है। कई जीव जन्मते ही क्यों?
कई जीव अनादि से मुक्त है। मैंने बोला था कभी इसको, सदाशिव मत वाले का मत। सदाशिव मत ये मानता है कई जीव ऐसे जो अनादि से मुक्त है और कई जीव ऐसे हैं जिनको प्रयास करके मुक्ति करनी पड़ेगी। अभी कितना डिफेक्ट आ गया इसमें, किसी को रेडीमेड मोक्ष, और अपने जैन दर्शन में तो एक सूत्र ही डाल दिया, सांसारिणो मुक्ताश्च, जिसका अर्थ क्या बताया मुक्ति। जिसका प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा शंकाकार ने, मुक्ति यह शब्द पहले क्यों नहीं, सांसारिणो मुक्ताश्च, सांसारी बाद में चाहिए, मुक्ति पहले चाहिए। व्याकरण खड़ा हो गया, व्याकरण वाला बोल रहा है ये गलत है आपका, उलट पुलट कर रहे हैं आप। आचार्य देव कह रहे हैं हम इतना ही थोड़ी बताना चाहते हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, सांसारी और मुक्त। हम इस सूत्र में कई अर्थ निकाल रहे हैं। बोले और क्या दूसरा अर्थ निकलेगा, बोले दूसरा अर्थ संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। सदाशिव मत का खंडन कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हो मेरी बात को। और क्या अर्थ किया मालूम, अर्पित सुनना है सबको, ये तत्व और सूत्र की टीकाओं में नहीं मिलेगा आपको। ये धवल ग्रंथ में अर्थ किया सांसारिणो मुक्ताश्च का, जीव दो प्रकार के नहीं है मुक्ति। च मतलब एंड होता है, जीव तीन प्रकार के सिद्ध किए, सांसारी, मुक्त और अरहंत भगवान, जो न सांसारी है न मुक्त है। मैंने कल इसलिए कहा ना, अपने भगवान सीधा नहीं बोलते उनको, क्योंकि उनके भगवान वैसे हलन चलन क्रिया पूरी चल रही है अरहंतों की, और अभी मनुष्य गति का उदय है ना, तुम भगवान कैसे बोल रहे हो उनको, उदय बोल रहे हैं ना उनका, समझ में आ गया। तो इसलिए 13वें गुणस्थान को कहा नो सांसारी और 14वें गुणस्थान को कहा असंसारी। 14वें गुणस्थान के बाद कहा सिद्ध और 12वें तक कहा सांसारी। आप समझ रहे हो, चार बातें मैंने कही, ये पूरी विवक्षा है। ये विवक्षा न खोलते तो क्या दिक्कत आ रही है। हम सर्वथा भगवान कहते अरहंत को, हम आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते अरहंत को किसी के सामने। क्यों, उपदेश देना अभी जिनका धंधा है, वो कैसे, उन्होंने अभी भी भार है ना उनके माथे। अब तुम कुछ भी बोलो कर्म का उदयवश, लेकिन कर्म के उदय की कठपुतली अभी भी जो बन रहा है, उनको तुम कैसे भगवान बोल रहे हो। तो इसलिए हम जो भक्ति गाते हैं ना, वो कौन सी भक्ति गाते, आदर्श वाली, एक तुम ही हो अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। अरहंत भगवान हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते, वो तो उन्होंने उपदेश दिया। कथनचित अरहंत भगवान तो गुरु में आते हैं, स्नातक गुरु कहलाते हैं, स्नातक गुरु। ठीक है, अभी आधा काम बाकी है, अघाती कर्मों का भी अभाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं इतना सारा, ये द्रव्य व्यवस्था बताएगी, इतनी सत्ता है, सबकी न्यारी न्यारी है, तो पामरता छूट जाएगी हमारी। ठीक है, और ये भी बताता है सबकी जाति एक, ऐसा नहीं सदाशिव मत जैसा कि कोई अनादि से मुक्त है और किसी को, इसलिए अपने यहाँ तो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण ही है। पुरुषार्थ के बिना किसी को मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं। लोक में हो सकता है बाप दादा खूब कमा गए हो और बेटा मात्र प्रॉपर्टी का लाभ भोग रहा है, वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं होता। क्या कहा मैंने, ये तो कह सकते महात्मा गांधी जी आदि ने बलिदान किया और आज हम आजादी को भोग रहे हैं। बाप दादा पेड़ लगा गए आम का और आज हम आम खा रहे, बढ़िया, करे एक भोगे एक। जैन दर्शन ये नहीं कहता है, जैन दर्शन ये कहता है जो करेगा वही भरेगा, वही भोगेगा, फिर जैसा करोगे वैसा भोगोगे। आप समझ रहे हो सब। इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। आप थोड़ा सा इसका सैंपल देखना हो, पहला कलश खड़ा हो गया, नमस्समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरिच्छिदे। कैसा अप्रोच किया टीकाकार ने, कुछ याद है। भावाय कहकर शून्यवादी का निषेध कर दिया, जो ये मानते कुछ नहीं है, सर्वथा नास्ति है। ऐसा कोई मानता होगा, ऐसा कोई मानता होगा। सर्वथा अभाव वाले, अभाववादी है लोग, आपको पता है। भाव एकांते पदार्थानाम, एक तो ये भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवात सर्वात्मकम अनद्यांत स्वरूप मतावकम। अभाव, जो अभाव को नहीं मानता, जो भाव एकांते पदार्थानाम, जो भाव का एकांत करता है, अभाव को नहीं मानेगा, उसकी ये दशा होगी। क्या दशा होगी, वस्तु सर्वात्मक होगी, एक होगी, अनादि होगी, अनंत होगी। और जो अभाव को मानेगा वो अभाव एकांत पक्षोपी भाव पक्ष भावापन्नववादिनाम, उस भाव का निषेध करेगा। और भाव का निषेध हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा मालूम। इतने सुंदर तर्क दिए हैं ये आचार्य ने, आप थोड़ा उपयोग होगा तो मैं बताता हूँ। आपको उपयोग है क्या, प्रॉपर है ना, प्रॉपर सुनो ध्यान से। समंत भद्र स्वामी है,
और स्तोत्र भी ऐसे स्तोत्र है ये। भक्ति, भगवान की भक्ति कैसी करी, मैं हमेशा कहता हूं ना, भगवान की ऐसी भक्ति करी, 114 छंदों में ऐसी भक्ति करी कि भगवान का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, और मात्र 3 छंदों में ऐसा लिया कि नहीं लेने बराबर, धज्जियां उड़ाई जैसे उड़ाई। ये भगवान तुम क्या समझते हो, हम तुम्हारे पास काय के लिए आए, कुछ मांगने फांगने आए, हम जब चवर ववर को देख के आए, ब्रह्म में नहीं रहना। ये 3 छंद कहकर फिर पूरी यही पूरे छंद है उनके। कौन कौन से छंद है, दोषावरणी और हानि, निश्चय शास्त्रीय, अतिशायनाथ, कश्चित यथा, सब यही बहिरांतर मलक्षया, सब ये। फिर वो जो ऐसी पुण्य की व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था है, हे भगवान आपके सिवा कोई बताने में समर्थ नहीं, फिर ऐसा है वैसा है। और फिर एक युगल, 114 कारिका में सब युगलों की चर्चा की, कथनचित ऐसी वस्तु, कथनचित ऐसी 10 अध्यायों में 10 युगलों की चर्चा की है। कथनचित पुरुषार्थवादी, कथनचित योग्यतावादी, एक छंद उसमें एक लिया। क्या, यदि हम भाव का एकांत करें शशांक, तो क्या आपत्ति आएगी? भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पण्णवात, अभाव का निषेध होगा। तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? सर्वात्मक मनद्यांत, सभी वस्तु एक होगी। फिर ये अक्षत है और ये कार्तिक है, ऐसे तुम कैसे बोले? वे अर्पित है और ये वो प्रांजल है, ये कैसे बोले तुम? सर्वात्मक मनद्यांत, और वस्तु अनादि की सिद्ध होगी, वही पर्याय अनादि की सिद्ध होगी। क्यों? प्राग भाव तुमने निषेध किया, पूर्व पर्याय में यदि अभावी है तो यही पर्याय अनादि की सिद्ध होगी, और यही पर्याय अनंत की सिद्ध होगी प्रध्वंसाभाव का निषेध करने पर। ठीक, अभी दूसरा पक्ष कैसे उठाए देखो। और यदि कोई ये कहता है कि अभाव, वस्तु सर्वथा अभावात्मक ही है, भावात्मक है ही नहीं, तो उसको क्या बोले? अभी क्या बोलता? भाव एकांत पक्षोपी, क्या कहा? यदि नहीं, अभाव एकांत पक्षोपी भावापन्नवादिनाम, उसने भाव का निषेध कर दिया, तो क्या दिक्कत आएगी? तो क्या बोले मालूम? बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। कितना मजबूत तर्क रखा है समंत भद्र स्वामी ने, आपको इतनी महिमा आएगी इस आचार्य की। क्या बोले मालूम? कह रहे तो अभाववादी है, वस्तु सर्वथा शून्यात्मक मानता है। बोले यहां तुम, बोले बैठो। बोले क्या बोले तुम? किसी की भी वस्तु की सत्ता नहीं है। बोले ये कौन बोल रहा है? और तुम कह रहे जिस वचन से दूषण लगा रहे हो वे वचन है कि नहीं? पहला प्रश्न पूछा। तुम जिस वचन से दूषण लगा रहे हो, किसको दूषण लगा रहे हो तुम? भाव को, भाव पक्ष को तुमने दूषण लगाया, वचन से लगाया ना, तो उस वचन की सत्ता है कि नहीं? और यदि नहीं है तो फिर कुछ चर्चा ही नहीं चल रही है अपनी। तो कह रहे हाँ वचन तो है, वचन है। फिर कह रहे जानने वाली कोई वस्तु है तभी तो तुम बोल रहे हो, तुमने कुछ सोचा होगा, सोच कर ही बोल रहे होंगे, तो सोचने वाली कोई वस्तु है कि नहीं अंदर? तो ज्ञान की सत्ता है कि नहीं? 2 वस्तु की सत्ता तो यही सिद्ध हो गई। बोल रहे बोध वाक्यम प्रमाणम न, ये तुम ऐसे पढ़ा करो। ये अपन ये उथली बातें ज्यादा नहीं पढ़ के अपन इसको पढ़ना, कभी इसको भी किया करो तुम लोग। कभी भक्ति पढ़ते हो, बहुत कठिन है, तुम लोग ये स्तोत्र पढ़ो कभी। देवगम स्तोत्र है 16 कारिकाओं का, और बृहद जिनवानी संग्रह के पीछे है। क्या लिखा, क्या लाइन बोली मैंने? कौन बोलेगा, रिपीट कौन करेगा? अब भी बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। कौन से साधन से तुम दूषण लगाओगे? तुम्हारे हथियार हम छीन लिए, अभी तुम दूषण लगा के दिखाओ। तो हम कह रहे वचन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। अरे दूषण लगाने वाला शब्द है, ज्ञान है, 2 की सत्ता तो तुम मान ही। ये इसको कहते हैं न्याय, न्याय से आगे बढ़ना। बस हमने सिद्ध किया, जस्ट प्रूव्ड। आप देखो मुझे आगे भी बढ़ना और बहुत सारी बातें बताने, आप कल्पना नहीं कर सकते। समंत भद्र स्वामी ने ऐसा न्याय लिखा है 50 पृष्ठ में, उसके प्रश्न भी खत्म नहीं होते। और कभी कभी इतनी भ्रांति होने लगती है कि ऐसा लगने लगता है आचार्य ये बोल रहे, आचार्य बोल रहे। और फिर 4 पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ऐसा मीमांसक का कथन है। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको, इतनी हिम्मत और हौसला चाहिए पढ़ने वालों को। और इतनी बैटल हुई है मीमांसक न्यायिक सबको सामने खड़ा कर करके उनकी धुनाई की है। समझ में? तुम ऐसा मानते हो, ऐसा कैसे मान लिया तुमने? कल मैंने बौद्धों का उदाहरण दिया था ना, बुद्ध्यादि उच्छेद गुना प्रदीप निर्वाणवत। क्या मानते हैं बौद्ध? मैंने, आप कल्पना नहीं करेंगे, एड्स को पढ़ाया मैंने ये सब। प्रदीप निर्वाणवत क्या माना बौद्धों ने? मोक्ष क्या है?
तो कहते प्रदीप निर्वाणवत। निर्वाण मतलब यहाँ पर क्या लेना, बुझना। दीपक बुझ गया, बस डोंट आस्क एनीथिंग नाउ, बस हो गया हो गया हो गया। तो निर्वाण मतलब क्या कहते, बस हो गया प्रदीप निर्वाणवत। तो फिर क्या बात करते, सत्ता खत्म हो गई, सत्ता ही खत्म हो गई उसकी। कह रहे अपनी सत्ता मिटा के ऐसी कुर्बानी दे के, मैंने आपको घटना सुना है, ओ हो अभी बहुत लेंदी हो जाएगा। कोल्हापुर में मैंने आपको एक घटना सुनाई थी। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था उसी समय में, वो तो हमको इसलिए पता चला, इंजीनियरिंग में साथ साथ आगे पीछे एक लड़की भी पढ़ती थी। तो उस लड़की का भाई पढ़ता था कोल्हापुर में, वो था डॉक्टरी करता था। तो केस बहुत बड़ा हो गया था, तो हमको पता चल गया था। उन्होंने स्ट्राइक की, एक बात इसको लेकर चल रही थी बहुत, कि ये जो विशेष कैटेगरीज होती है ना, ओपन को छोड़कर रिजर्व्ड कैटेगरीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो बहुत एंटी ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स, बीसी ओबीसी सब चलता रहता ही है। तो वो चाह रहे थे कि रिजर्वेशन कुछ कोटा फिक्स हो जाए अमुक जीवों के लिए, ये इस कैटेगरी के लिए। तो बहुत उन्होंने पूरी उनकी आंदोलन छिड़ गया उनका, वो चले गए पूरे वहां पर सीधे डीन के सामने, डीन के सामने गए। फिर ऑफिस के बाहर पूरे 300-400 पब्लिक पूरी, और फिर बाहर आए डीन, लड़का। अभी वो तो लोगों ने उसको चढ़ जा सूली पे भला करे भगवान, लोगों ने उसको बहुत ऊपर कर दिया था। अब वो हीरो ही समझने लग गया था, और वो ये भ्रम में था ये 300 सब मेरे पीछे ही है। तो उसने बोला कि ये हमारा सब सर्कुलर है और हम चाहते हैं इसको वो एस में बदल जाए, आप इसको करो, फॉलो करो इसको, पर्टिकुलर रिजर्व कोटा में वो बनना चाहिए सब। तो उसने माहौल को देखकर थोड़ा सा उसने तुरंत मना तो नहीं किया, लेकिन ही सेड आई विल टॉक टू द चांसलर, आई विल हैव टू टॉक टू हिम, आई हैव नो अथॉरिटी टू टेक एनी डिसीजन। उसने बोला मुझे बात करनी पड़ेगी। तो बोल के नो 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 नो, वी आर नॉट रेडी टू वेट, वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स। उन्होंने ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट बी सेंटिमेंटल, कि अपने हाथ में कुछ है नहीं, ये बातें हम बात करनी पड़ेगी। देखो सुनो, नहीं चलेगा, जस्ट से यस। तो वो तो यस बोल ही नहीं सकता था। तो कह रहे भाई इट इज बियॉन्ड माई राइट, मैं कैसे तुमको हाँ बोल सकता हूं। तो फिर उसने क्या किया, वो तैयारी से ही आया था, सिद्धांत मैं आपको पूछूंगा। उसने माचिस निकाली, मुक्ति आपको तो पता ही है, उसने केरोसिन भी लेके आया था। तो उसने केरोसिन छिड़कना चालू किया, जैसे यस। तो उन्होंने कहा वेट वेट वेट, उन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी मत करो, अभी मुझे बात करने दो, तुम ऐसा मत समझो मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, मैं भी मेरा जोर लगाऊंगा, अपन बात करेंगे, लेकिन अपन कानून को अपने अधिकार में कैसे ले सकते हैं। फिर उन्होंने लगाई माचिस। उन्होंने बोले देखो देखो, यू हैव टाइम टू थिंक, जस्ट यस 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 से यस यस। वो कहाँ से यस बोले वो। तो उसने क्या किया, वो जब बोल रहा था ना ऐसा, तो उसको ख्याल में नहीं आया, उसको एक्सपीरियंस तो था नहीं ऐसा कुछ। तो उसने एकदम करते करते एकदम इसकी पावर होती वो खींच लेता है आग को। तो उसने थोड़े डिस्टेंस पर रखा था, लेकिन आग को पकड़ लिया, आग को पकड़ लिया। जैसे वो जलने लग गया, अब 300 में से मुश्किल ही 3 भी रहे होंगे पीछे, क्योंकि अभी तो पुलिस केस चलेगा, अभी लाठी चार्ज भी होगा, तो कुछ भी हो सकता है, अभी केस बढ़ जाएगा। अभी वो जल गया और भयंकर पीड़ा हुई, उसकी पीड़ा हुई और इतना टेरिफिक जला वो 2-3 दिन में मर गया था वो। तो हमको पता इसलिए चला, तो उसकी बहन थी, फिर वो रो रो के, फिर हमारे भी कॉलेज में कुछ 2-5 मिनट का क्या करते वो मौन रखते थोड़ा सा, फिर और आत्मा को कहाँ से शांति मिलेगी उसके अभी वहाँ पर भी। तो फिर ये हुआ था। तो मैंने क्यों बताई ये सब, मुझे ये कहना है, उसने स्ट्राइक की, किसके लिए की, उसकी एडमिशन तो हो ही चुकी थी, वो तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, उसकी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो ये कह रहा था फॉर द फोर्थ कमिंग, जो वो पुअर बच्चे हैं, आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे, तुम करो तुम करो। हम ये कह रहे हैं वो पढ़े नहीं तो नहीं पढ़े, तुम तो मारे गए, तुम्हारा तो कुछ नहीं था उसमें, तुम तो इजी अप्रोच रखते कुछ। अरे गांधी जी जैसे 10-5 उपज ठोक देते तुम। आपत्ति देखो, हम अक्सर ये समझते हैं
स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। स्ट्रॉन्ग एक्शन ये बेवकूफी है तुम्हारी। स्ट्रॉन्ग एक्शन ये होती है यू अंडरगो पेनांस, दैट इज इनफ। पेनांस समझते हो? आई विल अंडरगो फास्ट, आई विल अंडरगो पेनांस। पेनांस मतलब संयम के रूप में हमने 10 दिन उपवास रखेंगे, दैट इज सो मच। वो 10 दिन इतना फैल जाता है, तुमने आग लगाई, खेल खत्म हो गए, किसी को विचार करने का अवसर कहाँ मिला। तुम 10 दिन उपवास रखोगे, ये मर न जाए तो, और बहुत उसको मीडिया इतना एजेंडा बनाता है, तो ये सोर्स अपनाना चाहिए तुमको। अन्ना हजारे जैसा गांधी जी कैसा पर्सन था, इजी अप्रोच, हम भोजन नहीं करेंगे, और पब्लिक उसके साथ थी। भड़कता कभी नहीं था वो पब्लिक को, वो कहता था तुम तुम्हारे हिसाब से करो, तुम खाओ, मतलब वो बहुत इजी अप्रोच वाला था। और आज जो भड़का भड़की तुम भी नहीं खाना, तुम भी नहीं खाना, ये फेलियर, दिस विल बी अटर फेलियर। तुम तुम्हारे दम पर करो, देख लेना। हम आगे निकले, पीछे मत देखो मुड़ के। गांधी जी को कितने जनों ने, मालूम आपको कितने जनों ने फास्ट रखा था? एक भी आदमी खाता नहीं था, भोजन नहीं करता था, उनके साथ सबने फास्ट ऑब्जर्व किया था। क्यों? उनने किसी को नहीं कहा था, उन्हें इतना ही कहा था आजादी चाहिए कि नहीं हमको। सिद्धांत कौन बताएगा? हमारा सर्वविनाश करके, हमारा अस्तित्व खो के ऐसा मोक्ष हमको क्या मतलब का है? हमारा अस्तित्व ही जहां पर खत्म हो। मैंने क्यों सुनाया? प्रदीप निर्वाणवत कहां से लाया बोले तुमने? आउट। ये पूरा, ये पहले का विषय है। ये सब पूरे द्रव्य व्यवस्था यहां पर खड़ी की जाती है, और द्रव्य है किसी ने बनाई नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये द्रव्य व्यवस्था पहले खड़ी करी, पहले दिन ही। समझ में आया? अस्तित्व गुण का धारी, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, असंख्यात प्रदेशों का पुंज। बोलो, अनादि निधन वस्तु आप। मतलब अनादि निधन बोल के उसको पहले उसको गाड़ दिया खुट्टा। आगे आगे बढ़े कैसे हम? तुम वैशेषिक मत खड़ा हो रहे, वो बोल रहे वो समवाय संबंध से ज्ञान और आत्मा मिल जाएगा। भैया फिर हम ये पूछ रहे, तुम क्या बोले? अभी ज्ञान और आत्मा मिले हैं साहब, मिले हैं। किसने मिलाया उनको? जैनियों ने प्रश्न पूछा, तो कह रहे समवाय नामक पदार्थ ने। अच्छा, समवाय कौन होता है मिलाने वाला? जैनियों ने पूछा, बेटा फिर समवाय को किसने मिलाया? आत्मा को। समवाय ने क्या किया? दोनों को मिलाया। समवाय कौन होता है मिलाने वाला? समवाय का कोई कनेक्शन है उसके साथ? वो कह रहे हो इट एक्ट्स लाइक अ फेविकॉल, गम, कि वो दोनों को चिपका देगा वहां पर। तो कह रहे समवाय कैसे चिपकेगा वहां पर? समवाय को कोई दूसरा और है क्या वहां पर? और यदि चिपकाएगा वो, तो कितने मैंने तर्क दिए थे ना एक दिन, वो तो समवाय संबंध जुड़ने के पहले फिर वो आत्मा चेतन था कि अचेतन था? प्रश्न करो। यदि तुम कहोगे चेतन था, तो ऊपर से चेतन का मिलना निरर्थक रहा। और हम ये कह रहे यदि स्वभाव से वो अचेतन है और फिर भी तुम ऊपर से चेतनपना मिला कहते हो, तो कभी राख भी क्यों नहीं जानने लगती? राख में क्यों नहीं आकर मिला वो? क्या समवाय भी जानता है क्या किससे मिलाना किससे नहीं? तो समवाय भी चेतन है क्या? आप समझ रहे हो? अभी शायद भाई सबको प्रश्न था 2-3 दिन पहले, पवन जी को, उन्होंने यही प्रश्न उठाया शायद मंजरी का। अब भी 1-2 दिन पहले की बात है। बोले ऐसा, मैंने पूरा उनको समवाय संबंध सिद्ध किया। मैंने कहा नहीं, यही कैसा मानते हैं और ऐसा इनका कहना है। समवाय संबंध मतलब क्या बोले? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये पूरा इसमें ऐसा होता है, द्रव्य की स्थिति खड़ी कर देते। द्रव्य गुण पर्यायत्मक ही है, तादाद में है, गुण कभी बाहर से नहीं आते, और पर्याय उसके अपने में उत्पन्न होती है। इसलिए राग द्वेष हो, सुख हो, दुख हो, बाहर से कोई कभी नहीं आता। वो पर्याय उसके अपनी ताकत से उत्पन्न हुई है। समझ में आ गया? वो पर लक्ष्य करके उत्पन्न हुई तो दुख होगा, स्व लक्ष्य करके उत्पन्न हुई तो सुख होगा। जैसा स्वभाव है फिर वैसी पर्याय निकले, क्योंकि द्रव्य के हिसाब से पर्याय निकलनी चाहिए। लेकिन वो अनुसरण करे तब तो ना। जैन का लड़का कोई जैनी होगा क्या? शराबी कबाबियों के साथ घूम रहा है तो पड़ेगा कहीं गटर नालियों में। आप समझ गए? किसने कहा है जैन का लड़का जैनी होना चाहिए? समझ गए? पूरे द्रव्य की सिद्धि मैंने पूरा टाइम लगा दिया, 2 पेज का मेरा यहाँ इसी में चल गया मेरा। मुझे लगा कि समझना चाहिए, द्रव्य गुण पर्यायत्मक पूरी सिद्धि को बताया जाता है। ये द्रव्यनियोग का ही पक्ष है पूरा। न्याय देखो, द्रव्यनियोग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये सब 8th को लिखा है मैंने। हु आर दिस 3 पार्ट्स? 4 पार्ट्स एक्चुअली। मैं बताता हूँ। देखो,
पहले तो द्रव्यनियोग में आएगा सिद्धांत, फिर आएगा न्याय, फिर आएगा अध्यात्म। और न्याय विल बी बाइफर्केटेड इनटू, बाइफर्केट करो उसको, टू में करो न्याय। क्यों? एक तो न्याय तर्क युक्ति वाला, लक्षण लक्षणाभास वाला, अन्यथानुपपत्ति वाला, अपने अपने यहाँ का पूरा प्रत्यभिज्ञान आदि आदि तर्क युक्ति, अपने प्रमाण नए, ये सब उसमें आएंगे। और दूसरा न्याय वो परमत का खंडन का होगा। वो न्याय टोटली दूसरों की बातें के लिए होता है, खंडन मंडन की बात है उसमें। बौद्ध न्याय ऐसा कहा, फिर सांख्य न्याय ऐसा कहा, नैयायिक न्याय ऐसा कहा, मीमांसक न्याय ऐसा कहा, फिर जैमिनीय मत खड़ा हो गए, फिर इस मत न्याय ऐसा कहा, उस मत न्याय ऐसा कहा। समझ रहे आप? हर तत्व और सूत्र का पहले ही सूत्र उठाओ, ज्ञान सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। नैयायिक वैयाकरण खड़ा होगा, क्या बोलेगा वैयाकरण? वो ये बोलेगा देखो, जो मात्र दर्शन श्रद्धा से मुक्ति मानते उनका खंडन हुआ, जो मात्र ज्ञान से मुक्ति मानते उनका खंडन हुआ, जो मात्र चारित्र से मुक्ति मानते उनका खंडन हुआ। ये इतने मत है ये सब। और मैंने इतना सारा क्यों बता रहा हूं मैं? चित्त स्वभाव भावाय, वहां पर चालू हो गए जयचंद जी। भावाय कहा, शून्यवादी का खंडन हो गया। चित्त स्वभावाय, वैशेषिकों का खंडन हो गया, क्योंकि चेतन कहीं बाहर से आकर नहीं मिलता है, स्वयं चैतन्यमय है। ये पकड़ में आ रहा है, सर्वभावांतरिच्छिदे, सर्वज्ञता की सिद्धि करने वाला। फिर कोई लोकालोक को नहीं जान सकता, ये कहने वालों का खंडन हो गया। क्योंकि कोई ये कहते हैं ना, एक समय में 100 को भी जानेगा, पर को जानेगा, ऐसे कैसे होगा? कई जनों का ये कहना है, कई मत ऐसे वो कहते लोकालोक को जानेगा, 100 को नहीं। कई जन ये कहते 100 को जानते पर को नहीं। एक साथ दोनों को कैसे जानेगा? यहां देख दर्पण में कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? समझ में आ गए? कई उदाहरण दे देकर, फिर दीपक के उदाहरण देकर, सो पर प्रकाशित जैसे इस प्रकार है, प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। पंडित दूसरों को उपदेश देगा, पंडित को उपदेश कौन देगा? अरे पागल हो गए क्या? पंडित को काय के लिए उपदेश की आवश्यकता है? समझ में आया? जो दूसरों को उपदेश दे सकता है वो तो स्वयं उपदेश रूप है उसका जीवन। जो स्वयं को प्रकाशित करता है वो तो स्वयं अंतर अलौकिक क्या है? वो केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। कैसे गजब की लाइन है, केवल रवि किरणों से। इन किरणों से क्या करना? अरे प्रकाशित, लोकालोक नहीं बोले, अंतर। समझ में आया? ये खंडन हो गया उनका। फिर कोई कहते इंद्रियों से जानेगा, बस आप चलो तुम आ जाओ यहाँ पर। इंद्रियों से जानेगा? कैसे जानेगा? तुम जान के दिखाओ जरा, जान के दिखाओ वहां का पढ़ के। नहीं साहब हम, अरे इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, इंद्रिय जानते ही क्रमशः है। कान यहाँ पर है, फिर आंख यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कह रहे पीछे का कैसे जानेगा? देख कर। नहीं साहब भगवान जाने, कैसे जानेगा बताओ ना तुम। समझ गए? तो यदि लोकालोक को जानना, तुमने तो माना लोकालोक को जानता है, लेकिन हम कह रहे यदि लोकालोक को जानेगा तो इंद्रिय से बिना ही जानेगा। इंद्रियों में, इंद्रियों के बल से जान के दिखाओ, सब एक साथ जान के दिखाओ, जान के दिखाओ। नहीं जान के दिखा सकते ना, तो तुम तर्क दो, तुम कैसे बोल रहे हो बिना इंद्रिय के जान सकता है? जान सकता है ना बिना इंद्रिय के। क्या तर्क दिया आचार्यों ने? देखो 26 जनवरी के दिन चलो, कहां पर? रेड फोर्ट। प्रेसिडेंट एक को शेक हैंड करता है, एक को शेक हैंड करो। देयर इज द अदर वे। क्या अदर वे है? तुम बिल्कुल स्टेज पर जाओ और सबको ऐसे नमस्कार करो। हो गए एक साथ युगपत सबको। किसको? पूरी सेना को नहीं, जितने भी टीवी देख रहे हैं, जितने भी विश्ववासी हैं, सभी को एक साथ नमस्कार पहुंच गया एट ए टाइम। आप समझ रहे हो? वैसे 1 वे हो गया ये एक्चुअली। अभी 2 वे भी कितना चालू हो गया, कॉन्फ्रेंस वहां से भी वे बोलते, यहाँ से भी वे बोलते। समझ में आया? ये दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलो। दूसरे में क्या अंडरलाइन करेंगे? बोलो अभी जल्दी बोलो। हाँ जल्दी जल्दी। ये भूपेंद्र ने सही बोला है, तत्वों को गोला चढ़ा वहां पर। मैं सच्ची बात कहूं आपको, मैंने 50 दफे पढ़े हैं ये, 50 टाइम्स। और कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता नवीनता क्या है, उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। ये मैंने तो पहले जो चार्ट्स बनाए थे ना, वो आउटडेटेड मतलब ये जो आ रहा है अभी, ये टू दी बेस्ट आ रहा है। ये मैंने ऐसे चार्ट नहीं बनाए थे पहले। ये द्रव्यों का और तत्वों का ये अब भी ख्याल में आया मुझे। ये द्रव्य की अपेक्षा कथन है, तत्वों की अपेक्षा कथन है, तत्व व्यवस्था है। ये ऊपर आगम की अपेक्षा चर्चा है, पंचस्तिका है,
संग्रह, द्रव्य संग्रह आदि, और नीचे जो तत्व व्यवस्था है ये समय सार की अपेक्षा कथन है। अध्यात्म लिखो वहां पर, आप वहां पर बढ़ाते चलो, चार्ट में लिखते चलो। इसलिए यहां पर यह कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात, जीव अजीव को क्यों जानना, सो पर भेद विज्ञान के लिए, आश्रवादी को क्यों जानना, वितरागता के लिए। ये नई बात टोडरमल जी साहब की नहीं देनी। आज तक क्या बोल रहे थे, जिन शास्त्र में वर्णित, बोलो जिन शास्त्र में वर्णित जीव के गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है, त्रस्थावर आदि भेदों को जानता है, बोलो पुद्गल आदि द्रव्यों को जानता है, स्पर्श आदि गुणों उनकी पर्यायों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित, बोलो भेद विज्ञान तथा वितराग दशा को कारणभूत ऐसे जीव को नहीं जानता। उनको पर्टिकुलर है दो शब्द, क्या, भेद विज्ञान वितरागता। भेद विज्ञान वितरागता में क्या रहस्य मालूम, भेद विज्ञान सो पर पहले दो तत्वों में लगाना, और वितरागता वो आश्रवबंध संवर निर्जर मोक्ष। आश्रवबंध संवर निर्जर मोक्ष को क्यों जानना, वितरागता प्रकट करने के लिए। जीवाजी को क्यों जानना, भेद विज्ञान करने के लिए। ऐसा नहीं समझना हम भेद विज्ञान करेंगे वितरागता देख लेंगे बाद में, ये तो अविनाभावी है। जहां भेद विज्ञान होगा वितरागता तो होगी ही होगी। भेद विज्ञान क्यों कह रहे, स्व पर वितरागता है उपादेय। समझ में आ गया। ये तत्व व्यवस्था में 7 तत्वों का निरूपण होता है। यहां पर भी तर्क युक्ति से काम आगे बढ़ता है। पुण्य को आपने अलग से तत्व में रखा, क्यों रखा पुण्य पाप को अलग सा, कह रहे इसमें 2 बातें हैं। कोई पुण्य को उपाधि न मान बैठे, और कोई पुण्य और पाप बराबर ही न मान बैठे। पाप में डूबने की अपेक्षा, पाप में लगने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए तो दोनों समान ही है। ये एक अपेक्षा हमारी बताने की, ये भी आश्रव है, यहाँ पर अटको मत, भटको मत। और दूसरी अपेक्षा क्या है हमारी ऋषभ, दूसरी अपेक्षा, लेकिन ऊपर नहीं लग पा रहे हैं मोक्ष मार्ग में, तब तक तुम पुण्य और पाप अलग अलग है। फिर कथनचित भिन्नता सिद्ध करेंगे, कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता, ये अलग अलग, मोक्ष तत्व अलग, पुण्य तत्व अलग। 7 तत्व समझकर ही नए लोगों को एकदम गोल गोल ही घूमने लग जाएगा। पुण्य और मोक्ष अलग रखा, जबकि आज तक क्या मानते आए हैं, पुण्य कर करके मोक्ष चले जाओ। तो 7 तत्व के माध्यम से तर्क युक्ति से 7 तत्वों की सिद्धि की जाती है। दूसरा समझ में आ गया। और इसका प्रयोजन ज्ञान वैराग्य उत्पत्ति होता है। इसका सीधा प्रयोजन हमें आत्मानुभव का है। आप सुनो, मैं बहुत सारे मार्किंग करके लाया हूं, मैं बहुत अच्छा आधार दिखाऊंगा आपको, एंड दैट विल बी अ ट्रेजर फॉर यू लाइफ लॉन्ग। आपके इतनी बड़ी धरोहर हो जाएगी, आप किसी भी बड़े से बड़े विद्वान को जाकर दिखाने वाला नहीं, और उसको पूछना इसका मतलब क्या। समझ में आ गया। इसने मुझे पूछा था, मुझे इसका मतलब क्या पंडित जी। अभी इसके लिए अब मुझे तो ये लगता है बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। मैं एक आधार दिखाने वाला हूं कल आपको। किसका आधार मालूम, अपना अनुभव अपन नहीं समझ सकते, और एक जन बोलेगा यहां से। तुम तो सब पढ़े लिखे हो, तुमको कोई बुद्धि नहीं बना सकता। अभी टाइम है लेकिन उसके लिए। तीसरा कॉलम चलो, व्रतशील संयम हीनता, व्रतशील संयम की हीनता लिख लिया, व्रतशील संयम की हीनता। ओके, अभी ऊपर देखो सब, चलो तीसरा पैरा लिखा, वहां पर बढ़ा दो सब, आप चार्ट में बढ़ा दो, व्रतशील संयम की हीनता। अभी यहां पर यह कह रहे जगह जगह व्रतशील संयम की हीनता कहता है। वदनीयमानि धरंता शीलानि तह को तवम चकुवमता परमट्ठ बाहिराजे मुनिनो ते निवाणम ते विनो विंदती, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। कौन, वदनीयमानि धरंता, व्रत नियम और संयम को धारण करने वाला, शील को अंगीकार करने वाले, परमट्ठ बाहिराजे, लेकिन जो परमार्थ से बाहर है उनको निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ठीक है, एक गाथा तो मैं बोल के दिखा रहा हूं, मुझे तो ये समस्या हो रही है, मैं क्या क्या बोल के दिखाऊं। और सब जगह क्या, दव्वेण सयल नग्गा नारे तिरे सयल संघाया। अरे द्रव्य से तो सभी नग्न ही हैं, तुम क्या पागलपन कर रहे हो। कह रहे कौन तिरंज कपड़ा पहना है, कुन स्वामी की गाथा है, दव्वेण सयल नग्गा नारे, नार की सब नंगे ही है,
तिरंच सब नंगे ही है, तिरे सयल संघाया, और सकल संघ ही नग्न है। सकल संघ मतलब ऐसा अर्थ के जयचंद जी ने संकट पड़ने पर मनुष्य भी नग्न होता देखा जाता है। कुछ भी संकट आ पड़े, ठीक है, भावेन होई नग्गो, तुम भाव की नग्नता दिखाओ। समझ में आया? फिर कितनी गाथाएं लगाई, और बाद में तुम द्रव्यलिंग की बाद में बात करना, तुम समझ में ना। ऐसे लिखा, भावेन होई नग्गो मिच्छताइम दोष चैउन, पहले तुम ये कूड़ा करकट फेंक कर आओ, मिथ्यात्व आदि दोष को छोड़ के आओ। पश्चादव्येन मुनि सत्यम, तुम डाइवर्ट कर रहे हो, क्या बात क्या है, और कई टाइम से तुम ऐसा करते हो, ठीक नहीं है ये, कॉन्सेंट्रेट यहां पर करो। तुम क्या, तुम्हारे डाउट होगा मुझे बताओ। पश्चादव्येन मुनि, और बाद में पैड़दिलिंगम जिनानाए, बाद में तुम द्रव्यलिंग अंगीकार करना। क्या गाथा बोली? पहले भावलिंग को अंगीकार करो, फिर द्रव्यलिंग को प्रकट करना। कितनी गजब की बात बोली, जबकि ऐसा होता नहीं है, पहले द्रव्यलिंग ही प्रकट होता है, लेकिन ऐसा बोले। पच्छा मुक्ति, पच्छा मारवाड़ी, पछे पछे मारवाड़ी तो समझते हो कि नहीं? पच्छादव्येन मुनि, बाद में, पीछे राइट, पीछे बाद में, दव्येन मुनि पैड़दी जिनम लिंगम जिनानाए, फिर इस जिन लिंग को अंगीकार करना बाद में। पहले भावेन होई नग्गो। देखो, जहां पर चारित्र की पुट लगानी है ना, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, क्या बोल रहे हैं अभी ये? अरे नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। भाई साहब, ये किसके लिए प्रकरण था? ये तो श्वेतंबर भाइयों के लिए प्रकरण था हमारे। तुम नग्नता मानकर तुम क्यों, उसी ग्रंथ में है ये सब आधार। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, किसको? अरे ये श्वेतंबरों को बोल रहे हैं हम, नग्नता मोक्ष मार्ग है, क्योंकि उसने कपड़े पहने हैं। और तुम मत नाचो, तुम्हारे लिए वे गाथा है सब, तुम उसको पढ़ो। इतनी गाथाएं लिखी। समणे शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता होंती समयम ही। श्रवण दो प्रकार के, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग वाले, है ना। फिर आगे लिखा, तेसिम शुद्धो जुत्ता अणाश्वासाश्वासेसा, मात्र शुद्धोपयोग ही निराश्रवी है, बाकी सुन लो अच्छे से, सबके सब महाआश्रव में खड़े हैं। ऐसा बोला, शुभोपयोगी वालों को बोला। समझ में आया? ऐसी ऐसी एक नहीं, सैकड़ों गाथा है। प्रवचन सार उठाओ, अष्टपाद उठाओ, समय सार उठाओ, कुछ भी उठाओ। व्रत तप को हीन दिखाया तो किसके लिए दिखाया? तो कभी शशांक मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता, बुद्धि कमजोर है तुम्हारी एकदम। हमको सुनो, हमको ऐसा बोला, हमको ऐसा बोला, हमको ऐसा बेटा, तुमको पूछ करके 25 दफे कहा पहले, तुमको कैसी भाषा में समझाए? और सुनो, तुम जो टॉप कर रहे हो स्पोर्ट्स में, सब नौटंकी करते फिरते हो, कुछ नहीं आएगा साथ में। मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स में अच्छा है क्या ये? अच्छा होता तो इसको लगता है इसी के ऊपर कटाक्ष चल रहा है, अच्छा हो गया, नहीं है क्या? लेकिन नहीं है, अच्छा हो गया। चिन्मय, तुम भी नहीं हो स्पोर्ट्स में, तुम किसी में भी ठीक नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। सुनो चिन्मय, डोंट माइंड। तुम हंसते हो तो इसको वैसे ही लगेगा फिर। कहां तक आए? व्रतशील संयम को हीन दिखाया, घबराना नहीं, उसको तकलीफ नहीं होगी। किसको तकलीफ नहीं होगी? देखो, यहां पर करोड़पतियों की खूब निंदा करे ना, धन की, जिस करोड़पति को गुस्सा आएगा, बस उसी ने स्वयं को करोड़पति मान रखा है, बस ये समझ लेना। चोर की दाढ़ी में तिनका वो तुरंत निकल आएगा, और जो पीठ थपथपाएगा, वाह ये होना निरूपण, तो वो बराबर मोह छोड़ने की तैयारी में। आप समझ रहे हो? जो व्रतशील संयम को हीन दिखाया जा रहा है, उसको समझना चाहिए हमारे लिए उपदेश नहीं चल रहा है, वो दूसरों के लिए उपदेश दे रहे हैं जो वहां पर संतुष्ट है, ना कि हमारे छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप समझ गए? उपदेश किसको दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, समझना चाहिए, क्योंकि मुंह एक है और आदमी है कितने। एक समय एक ही को तो उपदेश दिया जाता है,
वृक्षशील संयम को हीन दिखाया गया है। किसके लिए? उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठा है, लगाओ डंडे, लगाओ डंडे उसको। इसलिए नहीं कि वो पाप में जाए, पाप में जाने की अपेक्षा नहीं। वैसे तो फिर बोले पाप की अपेक्षा से तो पुण्य ही अच्छा है। जैसे कह रहे जाट और चांडाल दोनों है तो शूद्र। चिन्मय, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, सुनो, मेरा मन नहीं लग रहा है तब से, मुझे ऐसा लगा नाराज हो गया। ऐसे करनी नहीं चाहिए, वैसे मजाक करनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। चलो ठीक है, अरहंत को पकड़ लेते तो अच्छा होता। बस अभी इसको थोड़ा ठीक लग गया, स्माइल प्लीज हो गया है बिना कैमरा के। ये मनोविज्ञान है ये भी। चलो ये ठीक हो गए तो मुझे भी ठीक हो गए। देखो चलो अरहंत, अभी अरहंत के पीछे लगना पड़ेगा, बुरा नहीं मानना। अरहंत तो इसलिए बुरा नहीं मान सकता हूँ बुरा। चलो कहाँ पर आ गई? हाँ, जाट और चांडाल दोनों शूद्र है। ऐसा होते हुए भी दोनों में यदि कंपैरिजन करे तो जाट तो ठीक है क्योंकि वो स्पृश्य शूद्र है, और चांडाल तो अस्पृश्य शूद्र है। आप समझ गए? जैसे नाई होते, नाई वो भी शूद्र में ही आते हैं। तो इतना है कि वो अपन उनको छुआते हैं तो नहा लेते हैं फिर से, लेकिन दूसरों को से तो छुआते भी नहीं अपन। आप समझ गए? शूद्र होते हुए भी फर्क तो पड़ेगा, किसी अपेक्षा से समानता भी है। लेकिन तो ऐसा ये उदाहरण दिया उन्होंने। यहां पर जाट मतलब पुण्य और चांडाल मतलब, और दोनों कौन सी जाति के हैं? शूद्र ही है। वो उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी को उन्होंने नए रूप से प्रस्तुत किया है। शूद्रिणी का लड़का, चांडालनी, जैसे कहूं चांडालनी को पुत्र जनयोतिनी, और रात दिन क्या लिखा है वहां पर? स्नान कर रहा है, उसमें स्नान कर रहा है शराब में, एक जन स्नान कर रहा है, ऐसा लिखा। और कह रहे ये ब्राह्मण का पुत्र, और इसको ऐसा ब्रह्म हो, उसको ऐसा हुआ, लेकिन दोनों एक ही जात के हैं। अब यहां पर तो जाट और ऐसे लिखा, एक जन ब्राह्मण के घर पला था, ऐसा उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी ने पेश किया। इन्होंने तो जाट चांडाल का सामान्य उदाहरण दिया है। ठीक है, तो पुण्य पाप को समझाने के लिए हीन आदि दिखाया है कह रहे वहां पर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तुम पाप में नहीं जाना। यहां पर भी गाइड कर रहे फिर से। ठीक है, अभी चौथा बनाओ वहां पर। वृक्षशील संयम हीन हो गया। अभी वहां पर दिखाओ कि भक्ति की हीनता। समय हो गया है अपना, इतना लिख लो, बस करेंगे अपन। क्या कह रहे हैं? जो मंदिर में नहीं आता उसको कहेंगे मंदिर में भगवान है, और जो मंदिर में आते हैं उसको कहते हैं अंदर में भगवान है। ठीक है, क्या बात है? सीधी बात है। सुनो, मैंने बहुत साल पहले सत्यम, टेक इट इजी, इतना कोई सीरियस नहीं था ऐसा कोई। चलो सुनो, मैं बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी मैंने, फिर देखी नहीं थी, पोस्टर देखा था। अरे परोक्ष ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है क्या? हम धर्म द्रव्य किसके माध्यम से देख रहे? जिनवानी से ही तो देख रहे। फिल्म का नाम था देव नाही देवार्यात। मुक्ति समझेगी तो मुक्ति समझ पाएगी। देव नाही देवार्यात, समझ गई? देवारा मतलब बराबर, देव नाही देवार्यात। देवार्यात मतलब देवालय में भगवान नहीं। तो सुनिए मेरे ऊपर क्या भी थी, मैं बता रहा हूं। तो मैंने पोस्टर देखा जाते समय, तो फिर मुझे लगा, मेरी ये थीम बनती रही सालों तक। क्यों क्या मालूम, इस फिल्म के नाम ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मैं कुछ वैसे ज्यादा जानता नहीं था, धर्म का तो कुछ गंद भी नहीं थी, लेकिन मैंने देव नाही देवार्यात मतलब जरूर ऐसा कुछ कहना है। ये फिल्म इस पर बनी होगी कि कोई चोर आकर भगवान को उठा के लेके जाता होगा, और फिर सब वो बात उठती होगी भगवान ही नहीं है मंदिर में, चोर भाग लेके। सुनो, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरे चित्त में यही थीम बनी थी। ए दीपेश, तुम समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? यही थीम बनी थी। सुनो
शशांक, समझ में नहीं आया? मुफ्त में हंस रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले हंस रहा था, अभी उसको कान में पूछ रहा है। चलो चलो, सुनो 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 सुनो, मेरे बहुत दिन तक सुनो, बहुत दिन तक ये बनी रही मेरे चित्त में इमेज कि ये बोल रहे हैं कि मैं सचमुच, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं होता तो मैं तो सचमुच उसका अर्थ नहीं समझता। तो मैंने एक दिन, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन मैंने योग सार की एक गाथा पढ़ी। योग सार के, बोलो बोलो बोलो, अक्षय 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 अक्षय, सुनो, ए बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। हाँ, जिन्हें देव, क्या बोल, पूरा बोलो, चलो तुम बोलो। हाँ, ये है, सुनो, ये जो बोल रहे वो सही बोल रहे। देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। ये बस तुम मत बोलो अभी, सुनो सुनो अभी। देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती की मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये सुनो, वो जो पद अनुवाद है ना, अब गाथा उठा ना, गाथा ऐसी नहीं हो। सिद्ध भोजन खोजते है ना, गाथा कौन दिखाएगा मुझे? कल वो योग सार की गाथा कोई दिखाएगा मुझे? दीपेश दिखाओगे? योग सार लाना पड़ेगा आपको, मैं चाहे तो आपको नंबर बता दूंगा। वहां पर ये सिद्ध भोजन खोजते लिखा है ना, गाथा अनुवाद में थोड़ा ढीला किया है। लोग कहते हो आप क्या बात करते हो, सिद्ध मानो सिद्ध घर घर भीख मांगने चले गए, मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये नॉर्मल क्या इन्होंने, अभी कोई दिखाएगा क्या? बहुत कठिन है कोई बात दिखाए, छोड़ो अभी। सुनो सुनो, अरे मुझे थोड़ी ऐसा पता है, वो मुझे तो ये कहना है देह देवल में रहे, वो तो यहां रहता है, लोग मंदिरों में आकर खोजते उसको। तो मुझे पकड़ में आया वहां पर, ये उस फिल्म में ये कहना होगा भगवान मंदिर में नहीं है, मतलब कोई चोरी वोरी नहीं होने की बात है। वो तो भगवान मंदिर में नहीं, भगवान यहां पर बैठा है, समझ गए? बहुत दिन मुझे वही और वैसे ही इमेज बना रहा मुझे कि वो कोई चोरी हुआ होगा और फिर बाद में पकड़ा होगा चोर का, ऐसी कोई थीम होगी उसमें। लेकिन ये पकड़ के ये ख्याल में आया मुझे, धर्म मार्ग में ना आता तो ये भी नहीं समझता। तो ये पूरा आप लिखेंगे, ये द्रव्यनियोग की शैली है, कि जहाँ से हो वहाँ से उठाए। और फिर वो तो चरणानियोग की शैली थी, रास्ते से मंदिर में लाना, और द्रव्यनियोग शैली है मंदिर से अंदर में लाने, द्रव्यनियोग की शैली है। और कोई भटके यहां छोड़कर बाहर ही जाए, उसमें वो क्या कर सकता है? ठीक है, ये अपना हो गया है। अब ये आगे का जो 5वां पॉइंट है, तथा उन्हीं शास्त्रों में, ये 5वां पॉइंट लिखकर छोड़ दो, फिर चर्चा करेंगे अगले पीरियड में। ओम नमः।